नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, पर मैं इस असमंजस में था कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तभी आज मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा जो काफ़ी रोचक था और राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि उसको आपके साथ भी साझा किया जाए। दरअसल उसका सवाल था कि क्या राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश को भी सजा हो सकती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ, वो सर्वोच्च पदों पर होते हैं तो क्या उनको भी सजा हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि उनको सजा हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या प्रावधान संविधान में है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनको भी सजा हो सकती है, लेकिन चूंकि ये सर्वोच्च पदों पर होते हैं, प्रतिष्ठित पदों पर होते हैं, तो इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान भी है। जैसे कि हमारे संविधान का एक अनुच्छेद 361 है, जो ये उपबंध करता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को न्यायपालिका की अधिकारिता से मुक्ति देता है। यानी कि अनुच्छेद 361 में कुछ ऐसी बातों का वर्णन है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को न्यायपालिका की अधिकारिता से मुक्ति देता है। जैसे उसमें वर्णन है कि इनको हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती, इनको जेल नहीं ले जाया जा सकता, इनको किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जबकि हम जानते हैं कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो ये तीनों चीज़ें की जाती हैं। तो ऐसे विशेष प्रावधान इनके लिए हैं। अब बात करते हैं तो क्या इन पर इनको सजा हो नहीं सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन दो बातें होती हैं। एक जब ये अपने पद पर हो, दूसरा है जब ये अपने पद पर ना हो। जैसे जब राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर होते हैं और सरकारी हैसियत से कोई कार्य करते हैं, फिर चाहे वो फौजदारी यानी कि क्रिमिनल मामला हो, तो इन पर केस नहीं चलाया जा सकता। हाँ, सिविल मामलों पर उन पर केस चलाया जा सकता है। जैसे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो थे, उन पर सिविल मामले के लिए राष्ट्रपति रहते हुए केस चलाया गया। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस संबंध में उन पर केस चलाया गया। वो हम किसी और दिन करेंगे। अब चलिए बात करते हैं हम न्यायाधीशों के बारे में कि क्या उन पर केस किया जा सकता है। तो चूंकि न्यायाधीश भी एक प्रतिष्ठित पद पर होते हैं, तो जब वो कोई कार्य सरकारी हैसियत से करते हैं तो उन पर केस नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो कोई कार्य निजी हैसियत से करते हैं तो उन पर उसी तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा जैसे कि आम नागरिक के साथ किया जाता है, क्योंकि वो भी एक आम नागरिक है यदि वो अपने पद पर नहीं है तो। वैसे ही जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल जब निजी हैसियत से कोई कार्य करते हैं तो उन पर भी केस चलाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या इनके अलावा भी कोई है जिस पर केस नहीं चलाया जा सकता। जी हाँ, वो हैं कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमेट्स। कूटनीतिक क्या होते हैं? कूटनीतिक वो लोग होते हैं जो विदेश में जाकर रहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, हमारे यहाँ कई एम्बेसी होती हैं जहाँ विदेशों से लोग आते हैं। इनको कहते हैं सामान्य भाषा में राजदूत। इनकी जो एम्बेसीज होती हैं, दूतावास जो होते हैं, उसमें वो रहते हैं। पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता। अगर कोई हमारे यहाँ रह रहा है, राजदूत कहीं का भी है, वो हमारे यहाँ रह रहा है, तो उस पर केस नहीं चलाया जा सकता अगर वो जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है तो, क्योंकि उनको न्यायपालिका की अधिकारिता से मुक्ति होती है। इसके बाद आते हैं सिविल सेवक और मंत्री। यानी कि सिविल सेवक और मंत्री दोनों को अगर कंबाइन करके देखा जाए तो अगर वो अपनी सरकारी पद पर रहते हुए कोई कार्य सरकारी हैसियत से करते हैं तो उन पर केस नहीं चलाया जा सकता। क्यों?
क्योंकि मंत्री अगर कोई कार्य करता है तो कैबिनेट से अनुमति लेनी होगी, और अगर कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी हैसियत से कोई कार्य करता है तो उसके लिए उसे गिरफ्तार करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है। हाँ, लेकिन अगर कोई निजी हैसियत से कार्य करता है जिससे समाज को क्षति पहुंचती है या कोई क्रिमिनल या सिविल मामला होता है तो उनके साथ वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जो एक आम नागरिक के साथ किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज की वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो हमने जाने। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपकी कोई और क्वेरी है या आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो मैं उस पर बनाऊंगा। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।